इस कहानी में एक रमेश नाम का गरीब व्यक्ति होता है जो अपने परिवार के साथ गरीबी से लड़ रहा होता है। क्या उसकी मदद करने के लिए कोई आगे आएगा या उसे ऐसे दुत्कार कर भगा दिया जाएगा? जाने के लिए पढ़िए हमारी एक गरीब किसान की कहानी। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था जो बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर ही वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। रमेश के पास थोड़ी सी खेती थी, उसी खेती को वह करके अपना घर गुजारा चला रहा था। खेती में उतना कर लेता था कि वह अपने परिवार का पेट बड़ी आसानी भर सकता था और उसी गांव में एक अमीर शहजादा रहा करता था। शहजादे की पैतृक संपत्ति उसके पास थी, खेत खलियान संपत्तियां भी उसके पास में खूब सारी थी, बेशुमार धन दौलत सब कुछ था उसके पास। जितना बड़ा उसका खजाना था उतना ही छोटा उसका दिल था। वह मजदूरों से खूब काम तो करवाता पर पैसे के नाम पर उन्हें कम पैसे ही देता और साथ में उन्हें जिल्लत ए दुत्कारता भी था। वह बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था, पर क्या करें, गरीबी के हाल ने मजबूर कर रखा था। आधा गांव उसके खेत खलियान में ही काम करता था। गांव के बचे कुछ लोग रमेश को देखकर बारे हैरान होते थे कि यह इतनी सी थोड़ी सी जमीन में इतनी अच्छी फसल कैसे कर लेता है। उसी साल गांव में भयंकर तबाही हुई, खूब आंधी तूफान बारिश सब कुछ आया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। उस गांव के हालत इतने बुरे हो चुके थे कि लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। उसी में से एक था रमेश, जिसकी हालत गांव के सभी व्यक्तियों से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे करके अपना घर का गुजारा कर रहा था। एक वक्त के बाद उसके पास वह भी खत्म हो जाता है। हालात इतने बुरे हो चुके थे, रमेश के पास शहजादे से कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन शहजादे के पास कर्ज लेने के लिए रमेश जाता है। शहजादे ने रमेश की पूरी बात सुनी और उसके मन में लालच जागा, क्योंकि वह पहले तो कंजूस था। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे कर्ज देने से बेहतर है कि मैं इसे अपने खेत में ही काम पर लगा लूं, क्योंकि अगर मैंने इसे कर्ज दे दिया तो यह कर्ज कहां से लौटा कर देगा। इसके पास तो इतना बड़ा खेत भी नहीं है। उसने रमेश से कहा कि रमेश, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपने यहां नौकरी पर रख लेता हूं और मैं तुम्हें सिर्फ आर्जो 2000 महीना के दूंगा। पर रमेश ने कहा कि जो दूसरे मजदूर लोग हैं वह काम कर रहे हैं तो उन्हें तो आर्जस 3000 मिलता है और ऊपर से 2 गेहूं की बोरी भी अलग से दी जाती है। शहजादे ने कहा कि देखो रमेश, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, तुम्हें अगर काम करना है तो करो, वरना मेरे पास में बहुत मजदूर है काम करने के लिए। रमेश मरता न तो क्या करता, अपनी मजबूरी और परिवार वालों का पेट पालने के लिए वह शहजादे को हाँ कर देता है। रमेश के जाने के बाद शहजादा बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि अब मैं इससे खूब काम कराऊंगा, क्योंकि इसके किस्से मैंने सुने हैं और इसे ऊपर से पैसे भी कम देने पड़ेंगे, मुझे तो डबल फायदा होगा। अगले ही दिन से रमेश शहजादे के यहाँ पर नौकरी करने लगता है। रमेश खेतों में खूब मेहनत करता और उसकी मेहनत के बल पर उसने 6 महीने का काम सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में कर दिया। तो क्यों ना मैं 2 महीने के पैसे बचा लूं और मैं इसे मना कर देता हूं कि अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, जब तेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुझे वापस अपने पास बुला लूंगा, पर अभी तू यहां से चला जा। जब रमेश अपने तनख्वाह लेने के लिए जाता है तो शहजादा उसे साफ साफ इनकार कर देता है कि रमेश, अब तुम कल से यहां मत आना तुम्हारी, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। रमेश बेचारा शहजादे के खूब हाथ पैर जोड़ता है। वह कहता है कि मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं आपके सहारे ही तो हूं। अब मैं कहां जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, किसके पास काम मांगने के लिए जाऊंगा? और इस गांव में आपके जितना धनवान व्यक्ति और कोई दूजा है भी तो नहीं मालिक। मेरी गरीबी पर तो थोड़ा सा रहम खाइए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे बता दीजिए या मुझे उसकी कोई सजा दे दीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। पर उस लालची शहजादे को अपने धनवान होने पर बड़ा घमंड था। उसने रमेश के आंसुओं पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और उसे उल्टा दुत्कार कर भगा दिया और कहने लगा कि रमेश, अब तुम मुझे दोबारा यहाँ देख मत जाना। रमेश ने लाख मिन्नतें कि उसके पैर तक छू लिए, पर उसका दिल जरा सा भी ना पिघला। रमेश बेचारा आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपने घर चला आया। पत्नी ने लाख समझाया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, कोई करे या ना करे। पर रमेश ने कहा,
नहीं, अभी मुझे जरूरत है। मैं कल फिर से शहजादे के पास जाऊंगा और उसे नौकरी की भीख मांग लूंगा। इस बार चाहे वह मुझे 1000, 15, 800 जो भी देगा, मैं वह ले लूंगा, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। सुबह होते ही रमेश उस शहजादा के घर पहुंच जाता है। शहजादा उसे देखकर कहता है, मैंने तुम्हें कल ही मना करा था ना कि तुम यहाँ मत आना, अब क्यों आए हो यहाँ पर? रमेश ने कहा, साहब मेरे अन्नदाता, मेरे मालिक, मुझे नौकरी पर रख लो वापस, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी कुछ मदद करिए। आप लाख मिन्नतें करने के बाद भी उस शहजादे ने उसे नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया और उसे फिर दुत्कार कर भगा दिया। अगले ही दिन वापस वह रमेश उम्मीद में जाता है कि आज शहजादा मान जाएगा, आज तो मुझ पर कुछ तो दया दिखाएगा। पर रमेश ने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। शहजादे ने उसे वापस बुरा भला बोलकर अपने दरवाजे से बाहर कर दिया और अब से यही रोज क्रम चल रहा था। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था, पर रमेश की बातों का उस शहजादे पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली कि रमेश के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, गांव में लोग बातें करने लगे कि हमारे गांव का शहजादा कितना बुरा इंसान है कि वह शहजादा उस गरीब इंसान की थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकता। क्या इतना नीचे गिर चुका है वह शहजादा। जब यह बात शहजादे को पता चले कि उसके बारे में कुछ बातें गांव में फैल रही हैं, उसकी चारों तरफ बुराइयां हो रही हैं, तो घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं 10 से 15 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के वहां चला जाता हूं, तब रमेश यहां आना छोड़ देगा और मैं फिर वापस यहां आ जाऊंगा और तब तक यहां का पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा। वह शहजादा रात होते ही अपने पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के यहां चला जाता है। जब अगले दिन रमेश उसके घर पहुंचता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। रमेश फिर भी उम्मीद लगाकर वहां बैठा रहता है कि शहजादा थोड़ी देर में आता ही होगा। वक्त तेजी के साथ भी जाता है। 10 से 15 दिन कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और वह शहजादा लौटकर अपने घर आता है। जब वह शहजादा देखता है कि रमेश वहां उसे दिखाई नहीं देता है, तो वह अंदर से बड़ा खुश होता है और सोचता है कि मेरी तरकीब काम आई, इस रमेश से मेरा पीछा छूटा। शहजादे को घर आकर देख कुछ मजदूर लोग शहजादा के पास आते हैं और कहते हैं कि मालिक, आपके जाने के कुछ दिनों के बाद ही आपके घर में कुछ लोग चोरी के इरादे से घुसने ही वाले थे, पर रमेश वहां हर रोज आपका इंतजार करता था और बैठा रहता था। उसकी नजर उन चोरों पर पड़ गई और उसने बिना अपनी जान गंवाई वह उन चोरों से अकेला ही भर गया और उसने आपका पूरा घर लूटने से बचा लिया। पर हाँ, उस भिड़ंत में वह पूरी तरह से गंभीर घायल हो चुका है और वह अब भी अस्पताल में भर्ती है। गांव वालों की बात सुनकर उस शहजादे का थोड़ा सा मन ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि मुझे रमेश से मिलना चाहिए। जब वह रमेश से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसे सुबह ही घर भेज दिया गया है। शहजादा भागते हुए रमेश के घर जाता है और रमेश के घर की हालत और रमेश की हालत देखकर उसे बड़ा अफसोस होता है और रमेश से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और मुझे अपने की पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसे नेक ईमानदार बंदे पर इंसान से गलत व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था रमेश। रमेश कुछ कह पाता, इतने में शहजादे की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। रमेश कहता है कि मालिक, आपने मेरे बारे में सोचा, वही मेरे लिए काफी है। फिर वह शहजादा रमेश को अपने घर वापस नौकरी पर रख लेता है और उसके घर की हालत पूरी सही कर देता है और इस बार शहजादा रमेश को ज्यादा पैसे देता है। इससे रमेश की घर की हालत भी अच्छे हो जाते हैं और रमेश वापस अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगता है। तो अपना अस्तित्व जीवन में इस तरह से बनाओ कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करना याद रखना। आप पर कोई नजर नहीं रखता, इसका मतलब यह नहीं कि ऊपर वाला भी आप पर नजर नहीं रखता। जब सारे कैमरे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाले के कैमरे हमेशा चालू रहते हैं। हमेशा अच्छे कर्म करते रहो और अपनी ईमानदारी का परिचय देते रहो। यही एक असली इंसानियत होने की पहचान है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी, गरीब किसान की कहानी, जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।